हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 7th के पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की चैप्टर नंबर 12 अवर एनवायरनमेंट नेचुरल एंड ह्यूमन, है ना। इसके बारे में बात की जिसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को पढ़ा। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट, है ना। एंड वाई शुड वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड हाउ डू द ह्यूमंस इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, मेजर स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर, है ना, और लिथोस्फीयर पढ़ा था। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं। क्लियर। तो बेटा देखिए, दोज पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच आर कवर्ड बाई वेरियस वाटर बॉडीज़, है ना। पृथ्वी का ऐसा पार्ट जो है कवर्ड है किससे, वाटर बॉडीज से, सच एज रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर। उन्हीं को क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जैसा कि आपको पता है क्या, अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, सो द अर्थ इज समटाइम्स कॉल्ड a watery planet. Moreover, the earth is the only planet which has water. Clear? Now we will talk about importance of the hydrosphere. है ना। अब हम लोगों ने ये जान लिया कि हाइड्रोस्फीयर कहते किसे हैं। अब हम ये जानेंगे कि हाइड्रोस्फीयर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, ज़रा आप अपने माइंड से सोचिए कि क्या बिना पानी के आपका जीवन संभव है? नहीं, है ना, नहीं है। मीन्स all these water bodies are quite necessary for the existence of life on this earth. Without water, life is quite impossible, है ना। Neither plants nor animals nor human beings can survive without water. इन सब में से यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन में से कोई भी बिना पानी के रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। So moreover, the rivers, lakes and seas provide us enough of food in the shape of fish, etc. है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नदियाँ, झीलें, है ना, समुद्र, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमें जो है प्रोवाइड करते हैं फूड के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल शेप ऑफ फिश। ऑल दीज वाटर बॉडीज ऑल्सो हेल्प इन मैरीन एक्टिविटीज़ एंड प्रोमोट ट्रेड, है ना। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यानी ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ये क्या करती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं और प्रमोट करती हैं ट्रेड को। जैसे मछली पालन हो गया, है ना, इन सब टाइप के ट्रेड को प्रमोट करती हैं। क्या पानी के बिना आप खेती कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और जब आप खेती नहीं करेंगे तो क्या आप अनाज उगा पाएंगे? और अगर आप अनाज नहीं उगा पाएंगे तो पहली चीज़ तो आप खुद की कंजम्पशन के लिए नहीं रख पाएंगे, खुद के उपभोग के लिए अनाज नहीं रख पाएंगे। और उसके बाद फिर आप पैसे भी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आप अगर आपके पास अनाज होगा तभी तो आप जो है आपके खर्च से ज़्यादा होगा अनाज, तभी तो आप उसको बेच पाएंगे ना, तभी तो आप उस ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर क्या होता है। तो लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट इन नैरो बेल्ट, ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट इन अ नैरो बेल्ट, एक दूसरे के साथ सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अ लिटिल बिलो एंड अबव द सर्फेस ऑफ द लैंड एंड इन वाटर एंड एयर, दिस नैरो बेल्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। दिस स्फीयर दस इंक्लूड पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। मैंने क्या कहा था अभी, मैंने कहा था कि ठीक है कि ये जो हैं तीनों यानी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जो है ये तीनों क्या करते हैं, तीनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा बायोस्फीयर बनता है। यानी ये जो नैरो बेल्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट और एनिमल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर क्या है, इज़ द यूनिक फीचर ऑफ आवर प्लानट अर्थ। नो अदर प्लानट एज येट हैज़ बीन फाउंड टू हैव अ बायोस्फीयर, ठीक है। द नैरो बेल्ट ऑफ द बायोस्फीयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर मिलियन ऑफ बींग्स, organisms, both plants and animals, to survive and vary in size and shape. Thus, biosphere is a very important part of the environment. है ना। देखो इसमें कहने का मेन क्या मतलब है कि बायोस्फीयर इज़ द यूनिक फीचर ऑफ आवर प्लानट अर्थ। बायोस्फीयर क्या है, हमारे पृथ्वी पे एक बहुत ही एक अलग विशेषता है, एक बहुत ही यूनिक विशेषता है, यूनिक फीचर है, ठीक है। कोई भी दूसरे प्लानट पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी वहाँ पे बायोस्फीयर नहीं होता। द नैरो बेल्ट ऑफ द बायोस्फीयर
मेक्स इट पॉसिबल फॉर मिलियंस ऑफ बीइंग्स, ठीक है। ये जो नैरो बेल्ट है ये इंक्लूड करती है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। इसी की वजह से मिलियंस ऑफ बीइंग्स की जो है लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। इन्हीं की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं, और वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की कि वाई इज़ अर्थ कंसिडर्ड अ यूनिक प्लानट। अर्थ को यूनिक प्लानट क्यों कहा जाता है? द अर्थ इज़ कंसिडर्ड टू बी अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, the distance of the earth from the sun results in a climate which is best suited for the development of man and other forms of life on the earth. जो डिस्टेंस है, ठीक है, अर्थ का और सन से, ठीक है, इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है कि क्लाइमेट जो है वो बेस्ट रहता है यहाँ पे, और जो है मानव के विकास के लिए और दूसरे जो पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं उनके विकास के लिए सहायक होता है। Second, it is habitable planet. It supports man and other forms of life by providing all necessities of life. Clear? Third, its atmosphere is rich in oxygen, है ना? यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? रिच इन ऑक्सीजन है, तभी हम लोग यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है इस प्लानट पे। इट्स एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ लार्ज कवर टू प्रोटेक्ट इट्स सरफेस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट। ऑन दिस प्लानट वाटर ऑकर्स इन वास्ट क्वांटिटीज़। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी पे पानी की ही वजह से वास्ट क्वांटिटीज़ में जो है पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे जो भी जीव जंतु हैं या फिर जो भी वो हैं ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ इज़ नीदर नॉट लाइक मरकरी नॉर कोल्ड लाइक नेपट्यून। Its mean temperature is about 50 degrees Celsius, which is suitable for the development of man and other forms of life. Due to various causes like different climate, different soils and environment, life has continued to evolve and diversity continuously. ठीक है, वो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, अलग अलग सॉइल फर्टिलिटी की वजह से, अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से क्या है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी कंटिन्यू रहती है, जिसकी वजह से मीन्स एक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एंड इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो वाइड रेंज ऑफ न्यूमरस स्पेसीज़ है ना, इसी को हम लोग बायोडिवर्सिटी कहते हैं, विच एग्जिस्ट ऑन आवर अर्थ टुडे। ठीक है, आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और एनी डाउट you can ask frankly. Okay, thank you, have a nice day. Please like, share and subscribe my channel.